दोस्तों, मेरा नाम है योगेश शर्मा और लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप एक्सेप्शन हैंडलिंग स्टार्ट कर सकते हैं वेब एपीआई 2 के अंदर, कैसे आप रन टाइम एरर्स को हैंडल कर सकते हैं। तो मेरे लास्ट वीडियो के अंदर मैंने पार्ट 1 बताया था, जिसके अंदर मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि एक्सेप्शंस को क्रिएट करने के लिए, यूज में लेने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, जिसके अंदर एचटीटीपी रेस्पॉन्स एक्सेप्शन था, एचटीटीपी एरर था और एक्सेप्शन फिल्टर्स था। ठीक है, एक्सेप्शंस क्या होते हैं मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अब अपन आगे चलते हैं। एचटीटीपी रेस्पॉन्स एक्सेप्शन क्लास भी हम लोग देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप मेरे पुराने वाले वीडियो को देखें। और अब अपन डिस्कस जो करने वाले हैं वो है एचटीटीपी एरर। ये एक सेकंड वे है जिससे आप एक्सेप्शन हैंडलिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए, एचटीटीपी एरर्स होते क्या है? क्रिएट एरर रेस्पॉन्स मेथड ऑफ रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट हेल्प अस टू रिटर्न मीनिंगफुल एरर कोड एंड मैसेज टू द क्लाइंट। यानी कि सेम चीज वही है जो आपने पहले देखी थी, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि आप एरर स्टेटस कोड भी भेज सकते हो क्लाइंट को कि ये आपके इस वजह से इशू आया है, और एक मैसेज भी आप भेज सकते हैं। वो जो मैसेज आपका रिटर्न होगा वो बाय डिफॉल्ट जेसन के अंदर रिटर्न होता है। ठीक है, तो यूजर के पास जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो आपको मैसेज में मिलेगा कि हाँ भैया ये इस टाइप का एरर जनरेट हुआ है, जिसे वो क्लाइंट साइड पर रीड कर भी सकता है। ठीक है, तो चलिए इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अपन करके देखते हैं कि किस तरीके से ये इंप्लीमेंट होगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल को देखने से पहले कुछ दो चीजें और इसके अंदर अपन देख लेते हैं। क्रिएट एरर रेस्पॉन्स, क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ एचटीटीपी एरर ऑब्जेक्ट एंड रिटर्न इट एज एचटीटीपी रेस्पॉन्स मैसेज ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी आप एचटीटीपी एरर का यूज करेंगे तो आपको जो रिटर्न टाइप यहाँ यूज में लेना है वो होगा एचटीटीपी रेस्पॉन्स मैसेज ऑब्जेक्ट। ठीक है, और क्रिएट एरर रेस्पॉन्स इज एन एक्सटेंशन मेथड डिफाइंड इन दिस पर्टिकुलर नेम स्पेस, जो आप देख रहे हैं system.net.http.http रिक्वेस्ट मैसेज एक्सटेंशन क्लास। तो इस क्लास के अंदर ये आपका ऑब्जेक्ट होता है क्रिएट एरर रेस्पॉन्स का। तो चलिए दोस्तों, अब अपन इसे प्रैक्टिकल में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो लास्ट वीडियो के अंदर जो हमारे पास एक मेथड था, एक एक्शन था, जिस एक्शन के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे कि आईडी के करस्पॉन्डेंस में डेटा को डेटा से लेके आ रहे थे। तो इसे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ मेथड नेम देख रहे हो, आप इसकी जगह क्या यूज में लेंगे? एचटीटीपी रेस्पॉन्स मैसेज, जो इसका रिटर्न टाइप होगा। ठीक है, ये आपने ले लिया। अब आप यहाँ जो इस तरीके से कोडिंग कर रहे थे, इस कोडिंग को हटा दीजिए। आपको यहाँ थोड़ा दूसरे तरीके से कोड करना पड़ेगा, थोड़ा चेंजेस आपके यहाँ पर आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जिस आईडी के करस्पॉन्डेंस में आप डेटा फैच करके ला रहे हैं वो डेटा ऑब्जेक्ट आपका इन्फो के अंदर पास हो जाएगा। अगर इन्फो में कोई भी डेटा नहीं आता, यानी कि आईडी के करस्पॉन्डेंस में कोई भी आपको एरर जनरेट नहीं होता, तो आप उस कंडीशन में आप एक मीनिंगफुल एरर मैसेज क्लाइंट को भेजना चाह रहे हो कि यार आपने जो आईडी भेजा है वो आईडी गलत है। ठीक है, तो वो चीज आपको यहाँ दिखानी है। काम को करने के लिए पहले एक वेरिएबल बनाइए। ये आपने एक वेरिएबल बनाया और इस वेरिएबल में आप यहाँ पास कर सकते हैं स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट। यानी कि पहले तो मैं क्या है कस्टमाइज अपना एरर जनरेट कर रहा हूँ। योर सर्च आईडी इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, ये आपने एक मैसेज दे दिया। सर्च आईडी देने के लिए एक यहाँ कंटेंट प्लेस होल्डर ले लीजिए, या प्लेस होल्डर बोलते हैं, कंटेंट प्लेस होल्डर नहीं बोल सकते। और आईडी आपने यहाँ ले लिया, जिसमें आईडी जो वैल्यू आप यहाँ दे रहे थे वो आईडी आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ रिटर्न यूज में लेंगे। ठीक है, आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको यहाँ यूज में लेना है रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर एक मेथड होता है क्रिएट एरर रेस्पॉन्स। दो चीजें आ रही हैं, एक तो रेस्पॉन्स ये पॉजिटिव के लिए, कोई एरर जनरेट नहीं हुआ तब, और अदरवाइज ये क्रिएट एरर रेस्पॉन्स आप यहाँ यूज में लेंगे। इसके अंदर आपको जो ओवरलोडेड मेथड है, इसमें एक नॉर्मल सा एक मेथड यहाँ अपन यूज में ले लेते हैं। जैसे एक तो स्टेटस कोड मैं यहाँ रिटर्न करना चाह रहा हूँ, तो आप इसके लिए क्या करेंगे? एचटीटीपी स्टेटस कोड डॉट। ठीक है, और यहाँ एक जो स्टेटस कोड होता है नॉट फाउंड के लिए, आप उसे यहाँ स्पेसिफाई कर देंगे कि भैया आप जिस आईडी के करस्पॉन्डेंस में डेटा लेके आना चाह रहे हो वो आपके यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। दूसरा जो चीज हो सकती है वो हो सकता है आपका मैसेज, जो आप मैसेज क्लाइंट को रिटर्न करना चाहते हैं तो वो आपका मैसेज यहाँ आ जाएगा। एल्स कंडीशन में जाइए। एल्स कंडीशन में आप उसे दिखा सकते हो कि हाँ भैया डेटा जो आपको चाहिए था वो मिल गया है और ये आपका डेटा है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप यहाँ लिखेंगे रिटर्न रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट के बाद क्रिएट रेस्पॉन्स। अब आपको एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स भेजना है क्लाइंट को। इसके लिए आप क्या करें? एचटीटीपी स्टेटस कोड के अंदर तो भेज दें ओके। ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट कंप्लीट हो चुकी है, और जो डेटा है, जो इन्फो का जो डेटा आ रहा है, जो इस ऑब्जेक्ट के अंदर पास हो रहा है, उस ऑब्जेक्ट के डेटा को आप यहाँ से पास कर दीजिए। तो दोस्तों, ये आपने एक अपना खुद का एक एक्शन बना लिया, जिसका रिटर्न टाइप मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, जिसका रिटर्न टाइप एचटीटीपी रेस्पॉन्स मैसेज है। आप एक मीनिंगफुल मैसेज भेज रहे हैं अपने क्लाइंट को कि जिस आईडी के करस्पॉन्डेंस में आप डेटा सर्च कर रहे हैं वो आपको मिलता है या नहीं मिलता। ठीक है, सबसे पहले आपको एक वेरिएबल क्रिएट करके आपने एक सिंपल अपना मैसेज लिख दिया, कस्टमाइज मैसेज हो जाएगा ये।
और मैसेज के बाद आपको रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का यूज करना है और इसमें क्रिएट एरर रेस्पॉन्स मेथड का यूज करना है, जिसमें आप एक तो स्टेटस कोड भेज रहे हैं, साथ के साथ आपका कस्टमाइज मैसेज जो है वो भेज रहे हैं। चलिए इस प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं कि क्या ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होता है। हमारा प्रोग्राम रनिंग मोड में आ चुका है। इस रनिंग मोड में आने के बाद अब आपको करना क्या है, जैसे आप यहाँ API/invoice./1 करते हैं तो उस कंडीशन में 1 के करस्पॉन्डेंस में डेटा लेके आ रहा है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा आईडी दे देते हैं जो आईडी आपके डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उस कंडीशन में ये आपको एक मीनिंगफुल एरर मैसेज दे रहा है। एरर आपके टाइप के अंदर आ रहे हैं, यानी कि XML में डेटा आ रहा है आपका, योर सर्च आईडी इज नॉट अवेलेबल। अगर आप इसे ब्राउजर में देखें तो आप ब्राउजर में देख सकते हैं कि यहाँ जो सर्वर रिस्पॉन्स कर रहा है वो 404 एरर का रिस्पॉन्स कर रहा है, यानी कि जिस आईडी के करस्पॉन्डेंस में डेटा ला रहे हैं वो नहीं है अवेलेबल। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ नॉट फाउंड को शो कर रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप HTTP एरर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरा जो वीडियो होगा, जो लास्ट एंड फाइनल वीडियो होगा एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए, वो मेरा होगा कि आप किस तरीके से कस्टम फिल्टर्स को क्रिएट कर सकते हैं कंट्रोलर लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे या एक्शन लेवल पे। तो अगर आपको दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई और नई चीज चाहिए या सीखना है आपको, तो आप प्लीज उसमें मेंशन कर दीजिए कमेंट्स के अंदर। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरा खुद का एक मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के थ्रू। थैंक यू वेरी मच।